नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय सेना का अग्निवीर सामाजिक सुरक्षा के मजबूत बंकर में है। ऐसा वक्तव्य देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने बताया कि एक अग्निवीर को भरपूर वेतन, पेंशन और बीमा राशि के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का मजबूत बंकर दिया गया है। यही नहीं, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा भी भाजपा शासित राज्य दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हरियाणा का शायद कोई गांव ऐसा नहीं जहां सेना के जवान ना हो। वहां पर अग्निवीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी अग्निवीर के मुद्दे को लगातार उठा भी रही है। इसी को क्लैरिफिकेशन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ जो योजना लाई गई, इसके पीछे की सोच और मंशा थी भारतीय सेना को जोशीले, भारतीय सेना को नए और जोशीले जवानों की जरूरत है और इसलिए भारतीय सेना के सभी अंगों से बातचीत कर सभी अंगों की सहमति से इस योजना को लाया गया। जबकि शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट कई और देशों में पहले से ही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इजराइल और चीन में सेना को जोशीला और जवान रखने के लिए शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट करती है। भारत में भी इसी तरह का यह अग्निपथ योजना लाया गया, जिसमें सेना के सभी अंगों की सहमति। बात रह गई उनके सामाजिक सुरक्षा की। 4 साल के नौकरी के बाद क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर उसमें चिंता व्यक्त की गई और उन सब के बारे में सोचा गया और उसका समाधान ढूंढा गया। कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भ्रम लोकसभा के चुनाव में भी फैलाया गया कि जो अग्निवीर का सेवा से हटने के बाद आमदनी के अभाव में दर दर भटकना पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये सोच एक केवल दुष्प्रचार के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि एक अग्निवीर जब 4 साल बाद रिटायर होगा, 4 साल बाद जब वो सेवा से बाहर होगा, तब उसके बाद सेवावधि के बाद लगभग 11.7 लाख रुपया एक मुश्त से सेवा निधि दी जाती है। यह राशि पूरी तरह से आयकर मुक्त है। उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप को भी झूठा बताया कि सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता है। ये सच नहीं है। ये कांग्रेस का केवल एक दुष्प्रचार है। यदि किसी दुर्भाग्यवश किसी भी अग्निवीर की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, तब उसको 1.5 करोड़ रुपया से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 48 लाख रुपये का बीमा, जिसका प्रीमियम अग्निवीरों से नहीं लिया जाता है, 44 लाख रुपये का एक्स ग्रेशिया भुगतान किया जाता है। मृत्यु के बाद बचे हुए सेवा काल का वेतन भी दिया जाता है। इसके साथ ही सरकार ने अलग अलग बैंकों के साथ एएमयू किए हैं, जिसके तहत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मुआवजा दिया जाता है। बीमे के लिए अग्निवीर से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। भारत सरकार अपने फंड से बीमा की राशि की भुगतान करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निवीर के 4 वर्ष के सेवा अवधि के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है, उसके बाद के जीवन के लिए भी रोजगार के अवसर दे रही है। जितने अग्निवीर सेना से सेवारत हो रहे हैं, जितने अग्निवीर को सेना में शामिल किया जा रहा है,
उनमें 25% अग्निवीर को मेरिट लिस्ट के आधार पर सेना में ही परमानेंट किया जाता है। बाकी बचे हुए को विभिन्न केंद्र अर्धसैनिक बलों में भी उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जा रही है। तो भाजपा शासित कई राज्य जिनमें हरियाणा भी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसे राज्य सरकारों में सरकारी नौकरी में आरक्षण दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि सभी भाजपा शासित राज्य हैं जहां अग्निवीर सेवा के आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया गया है। इस तथ्य के सहारे राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा और कहा है कि राहुल गांधी हिटलर के दुष्प्रचार मंत्री राहुल गांधी के झूठ के आगे हिटलर का प्रचार मंत्री गोयबल्स भी शर्मा जाएगा। उल्लेखनीय है कि गोयबल्स को द्वितीय विश्व में अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान देने के लिए जाना जाता था। राहुल गांधी भी भारत में कुछ इसी तरह का दुष्प्रचार करने में लगे हुए, लगातार झूठ का भ्रम फैला रहे हैं। अग्निवीर योजना पर भी उन्होंने लगातार लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाया। लेकिन अब वक्त है कि इस हरियाणा जैसे राज्य जहां हर गांव से एक न एक सेना में जवान मिल जाते हैं, उस राज्य के चुनाव में उनके राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश हो। और जिस तरह से मैंने ये राजनाथ सिंह का संदर्भ लेकर के आपको बताया कि किस प्रकार से अग्निवीर योजना केवल एक राहुल गांधी का दुष्प्रचार है कि वहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं। सरकारी सेवा में रहने के दौरान और सेवा के बाद की भी चिंता की गई, तो सेवा काल के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में भी उसके परिवारजनों का चिंतन करते हुए इन सभी चीज़ों का समाधान किया गया। सेवा काल के बाद भी किस तरह से अग्निवीर बेरोजगार होकर घर पे न बैठा रहे, इसकी भी चिंता की गई है और इसकी चिंता भाजपा शासित विभिन्न राज्यों ने की। आज कांग्रेस से सवाल है इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस क्यों नहीं अपने राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण देती। अग्निवीर से जहां भारतीय सेना में जोश और जज्बा बरकरार है, एक नए चेहरा होता है, नया जोश होता है, और दूसरी तरफ 25% को मेरिट के आधार पर उसी में रख करके एक अनुभव भी मिलता है। और इस तरह से भारतीय सेना की मजबूत कड़ी है अग्निवीर। राजनाथ सिंह ने आगे इस बात को भी कहा कि भारत ताकतवर है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, उस पार भी मार सकता है। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केवल भ्रम फैला रहे हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तरह का वक्तव्य देकर के और इस तरह की चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करके कांग्रेस के झूठ को सबके सामने ला दिया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गोयबल्स झूठ बोलता था, उसके सामने राहुल गांधी उससे भी ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने ठीक ही कहा है कि गोयबल्स भी राहुल गांधी के झूठ के आगे शर्मा जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।